हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, इससे में भी कई सारे सवाल पूछते हैं आपको कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंपनीज, उनकी फाउंडिंग ईयर क्या है, उनके सीईओ कौन है, और क्या क्या उनके टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट है जो बनाए जाते हैं इस कंपनीज के द्वारा। जैसे एयरबस हो गया, राइट, बोइंग हो गया, जैसे आपने सुना होगा बोइंग 737, बोइंग 777, और एयरबस A320, A321। इस तरह से कई सारे टाइप्स है। उतने सारे टाइप्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इनके जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, उसके फाउंडिंग ईयर्स और उनकी जो टाइमलाइन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे में आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। व्हाट इज़ एयरबस, व्हाट इज़ बोइंग, और लॉकहेड मार्टिन है। उसके बाद जी इलेक्ट्रिक्स हो गया, वो भी एक सब्सिडरी कंपनी है उनकी, जहाँ पे जो एयरक्राफ्ट इंजिन्स को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो विल डिस्कस मोर। तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, और कई सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको हमारे एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए गए हैं, ताकि आपको सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ हमने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है कि जिसमें आप सारे अपने मैथ्स के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, फेस टू फेस। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे जो पर्सनल एक्सपर्ट एजुकेटर है, मैथ्स एजुकेटर, उनके साथ अपना जो पर्सनल सेशन आप बुक कर सकते हैं। जितने भी डाउट्स ले लीजिए आप, फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज टॉपिक हो गया या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स के सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा, ताकि आपको आगे चलकर किस तरह से प्रिपेयर हो एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। आज ही जाइए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, और अपने जो है सेशन को बुक कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो बैक टू आवर करंट अफेयर्स, या फिर आप स्टैटिक अफेयर्स भी बोल सकते हैं इसे। ओके, सो एयरबस। ओके, सो एयरबस इज ए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको फाउंड किया गया था 1970 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। आपको फाउंडिंग ईयर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 1970 में एयरबस को लाया गया था, और इनको जब इंट्रोड्यूस किया गया था, दे आर मेनली मैन्युफैक्चरिंग द शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट्स। ओके, सो विच इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ सीटिंग ऑफ 50 to 60 पैसेंजर्स। उसके बाद इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया गया। नाउ दे कमिंग विद द 227 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी, दैट इज A321 नियो के नाम से हम जानते हैं अभी। जितने भी इंडिगो के एयरक्राफ्ट्स आपने देखा होगा, ये सारा कुछ आपको एयरबस ही सप्लाई करता है। A320 हो गया, A321, सो दिस आर ऑल कम अंडर द एयरबस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ओके, उसके बाद एक वर्ल्ड टॉप 2 कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत इन्होंने डेवलप किया अपने आप को, एंड प्रेजेंटली दे आर कॉम्पिटिंग विद द बोइंग कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी है, एंड एयरबस इज ए यूरोपियन कंपनी। डोंट कंफ्यूज विद एयरबस एंड बोइंग। ओके, सो एयरबस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द स्टेशन, कंप्लीटली रिलेटेड टू द यूरोपियन, एंड बोइंग इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द अमेरिकन। तो कई लोग ये मानते हैं कि एयरबस और बोइंग दो भी अमेरिकन ही कंपनी है। नो दोस्तों, इसमें कई सारे शेयर्स भी आपको मिलेंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूरोपियन इन द सेंस इसमें आपको फ्रांस आएगा, स्पेनिश आएगा, और जर्मन कई सारे कंट्रीब्यूशन ये लोग दे रहे हैं, और ब्रिटेन का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। बट एनी हाउ, इसको कब फाउंड किया गया था? 1970 में इसको लाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लाइडन, नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। बट एनी हाउ, इसकी जो हेड ऑफिस है वो आपको फ्रांस में मिलेगी। और प्रेजेंट जो सीईओ है एयरबस के, इनका नाम है फाउरी। ही इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ एयरबस। एंड इस स्लाइड से आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। पहला हो गया फाउंडिंग ईयर 1970, दूसरा हो गया हेडक्वार्टर लाइडन नेदरलैंड्स, एंड हेड ऑफिस इज इन फ्रांस, एंड प्रेजेंट सीईओ इज फाउरी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन और कुछ जान लेते हैं इन डिटेल हम एयरबस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके जो मेंबर्स हैं वो आपको जर्मन मिलेंगे, फ्रेंच जो फ्रांस के मेंबर्स रहेंगे आपको, और स्पेनिश हैं। उसके बाद ब्रिटेन भी आपको रहेगा इसमें, क्योंकि तीनों मिलकर आपको 80% शेयर होल्ड करते हैं एयरबस में, एंड रिमाइनिंग 20% विल बी हेल्ड बाय द ब्रिटेन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। और प्रेजेंटली जो है 50,000 एम्प्लॉयज ये लोग इस यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनके कई सारे ऑफिसेस है दोस्तों। ये नॉट ओनली दे मैन्युफैक्चरिंग द एयरबस, द एयरक्राफ्ट्स, दे विल ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑल्सो रिलेटेड टू इंजिन्स हो गया,
और रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स कंपोनेंट्स ज़रूरत पड़ती हैं, उसको मिलाकर आप एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाते हैं। उनके जो एयरक्राफ्ट कंपनी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको यूके के मिलेंगे और चाइना में मिलेंगे, राइट। थाईलैंड में आपको कई सारे इसके कंपनीज हैं, राइट। सो बट मेनी हाउ द हेडक्वार्टर्स मेनली बेस्ड अपॉन दी नेदरलैंड्स एंड हेड ऑफिस इज ऑन फ्रांस ओनली। और मेनली जो एयरक्राफ्ट असेंबल किया जाता है वो आपको फ्रांस में किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको ट्रेनिंग सेंटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं इंजीनियरिंग्स को, ताकि जो रिक्रूट करते हैं ना, तो उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी इन्होंने डेवलप किए हैं। सो नॉट ओनली दे विल मैन्युफैक्चरिंग द सिविलियन एयरक्राफ्ट्स, बट दे विल ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग द मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑल्सो। कई लोगों का मानना यह है कि एयरबस सिर्फ जो है A320 और A321, सिर्फ A330 सिर्फ सिविलियन एयरक्राफ्ट से मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट अंडर द इंफॉर्मेशन अगर आप जाएंगे, दे विल आल्सो डेवलप द मिलिट्री एयरक्राफ्ट। जैसे कि आप, मैं इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस एयरबस का जो नाम है A310 MRTT है। सो इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, आप जान सकते हैं, इसके जरिए से आप रिफ्यूलिंग कर सकते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट। एंड पहली बार जो A300 इन्होंने लाया था मार्केट में 1972 में, दैट इज वर्ल्ड फर्स्ट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट थी दोस्तों। ये भी आपको याद रख लीजिए, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ सकते हैं कि एयरबस जो है पहली एयरक्राफ्ट कब लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या था। A300 उसका नाम था और 1972 में इसको लॉन्च किया गया था, और वर्ल्ड फर्स्ट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट थी। अगर आप देखा होगा कि जितने भी A320 A330 ये सारा कुछ आपको ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट ही रहेगी। उसके बाद 1990s में इन्होंने मिलिट्री एविएशन मार्केट में कदम रखा और कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स को डेवलप किए। A310 हो गया, MRTT हो गया, अभी जो चल रही है A330 MRTT2 है दोस्तों। उसको भी कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको इंडल्ज करके इन्होंने लॉन्च किया है। सो दे विल आल्सो सप्लाई टू मेनी एविएशन, दैट इज मिलिट्री एविएशन मार्केट। ओके, तो उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने कई सारे कंपोनेंट्स बनाने के लिए 1500 सप्लायर्स भी हायर करके रखे हैं। ओके, नाउ अगर आप देखें तो A320 एयरक्राफ्ट जो है वो असेंबल होता है आपको चाइना में। आपको पता है चाइना में एक गांव है तियानजिन बोल के, वहाँ पे इस एयरक्राफ्ट का असेंबल किया जाता है। और उसके बाद A320 का जो ऑफिस थी, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया गया है। नाउ इट विल स्टार्टिंग असेंबल इन अल्बामा। 2015 से इन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबल यूनिट थी उसको अल्बामा में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया गया है 2015 में। तो पहले 2008 तक आपने देखा होगा, 2008 से 12 तक एयरबस आपको असेंबल किए जा रहे हैं चाइना में। चाइना कहाँ भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया है ना, उस तरह से ऐसे पॉलिसीज फॉर्म किए गए हैं। वहाँ पे तो सिंगल गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती रहेगी। जो पॉलिसीज और डिज़ाइन करेंगे ना, वो लाइफ लॉन्ग वही चलता ही रहेगा। तो ये थोड़े एडवांटेजेस हैं एक सिंगल पार्टी सिस्टम होने के लिए। तो इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बट एनी हाउ, ड्यू टू दिस पैंडेमिक की वजह से दे विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मेनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कई सारे कंपनीज जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, दे आर मूविंग आउट फ्रॉम द चाइना बिकॉज दे नो कि किस तरह से इन्होंने लॉस को फेस किया है इस पैंडेमिक की वजह से। दैट इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट इसी तरह A320 एयरक्राफ्ट में उन्होंने उससे पहले तो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को निकाल लिया है वहाँ पे। नाउ दे आर असेंबलिंग दिस एयरक्राफ्ट इन अल्बामा। ओके, सो दिस आर द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट एयरबस। तो आपको बस इतना याद करना है कि इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है, इसका फाउंडिंग ईयर हो गया, इसके CEO हो गए, ओके, और इसके हेडक्वार्टर्स हो गए। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बट एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप एयरक्राफ्ट को देखेंगे आमने सामने, तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद आएगी। आप अपने कोलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं, हाँ भाई ये देखो A320 एयरक्राफ्ट है, A310 एयरक्राफ्ट है, और एयरबस से मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इनके कई सारे मिलिट्री एविएशन मार्केट भी है। दिस आर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ओके, तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों, वी विल टॉक अबाउट द बोइंग एयरक्राफ्ट। So Boeing basically is an American aerospace company, so not an European. Okay, don't confuse. Boeing is completely American and it is a world largest company, और पहली ऐसी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। 1960 में इसको फाउंड किया गया था। So far away from the Airbus. Okay, Airbus तो 1970 में हार्डली जो है 40 50 60 70 ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है, बट 1916 इज अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन द बोइंग एंड एयरबस। ओके, और बोइंग कंपनी को स्टार्ट किसने किया गया था? एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके नाम पे इस कंपनी का नाम रखा गया था। उनका नाम था विलियम ई बोइंग। ओके, तो पहले इन्होंने एरो प्रोडक्ट्स के नाम पे एक कंपनी को चालू की थी वाशिंगटन में। उसके बाद इन्होंने रीनेम कर दिया गया था बोइंग एरोस्पेस कंपनी बोल के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? शिकागो में। इसका हेडक्वार्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिकागो में आपको इसको मिलेगा। और 1917 में इसका एक्चुअली रीनेम किया गया था।
ठीक 1 साल के बाद बोइंग एयरप्लेन कंपनी के नाम से इसको रीनेम कर दिया गया है, क्योंकि क्या हुआ था उसके आगे चलकर बोइंग एयरप्लेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लब कर दिया गया था 1928 में। ओके, और 1928 में इसको क्लब करके कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गया, उसके बारे में हम चर्चा पढ़ेंगे, ये भी बोइंग का ही पार्ट है। ओके, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो बोइंग मैन्युफैक्चरिंग जो है कई सारे कंपनीज को मिलाकर इसको डेवलप किया जा रहा है, और मेनली इनके 2 असेंबल फैसिलिटीज हैं, एक आपको रेंटन में मिलेगा और दूसरा जो है आपको एवरेट। सो दिस आर द पार्ट ऑफ यूएस ओनली, यूएस के ही वॉशिंगटन में ही आपको मिलेंगे एरियाज, वहाँ पे इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। रेंटन जो है आपको वॉशिंगटन स्टेट में मिलेगा और एवरेट जो है आपको कैलिफोर्निया में रहेगा। सो बेसिकली सो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है आपको। और 1971 नॉट 1971 सॉरी 1917 में इसको रीनेम कर दिया गया था। सो पहले इसकी कंपनी किसने स्टार्ट की गई थी, यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट डाउन करने के लिए। पहले इसका फाउंडर का नाम कौन था, विलियम ई बोइंग, ही फाउंडेड द बोइंग एयरक्राफ्ट्स। एंड कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1916 में। ओके, और पहली बार जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, वो वॉशिंगटन में था, और प्रेजेंटली जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो में है। और 1917 में इसको रीनेम कर दिया गया था दोस्तों। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। बोइंग के आपको कई सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी देखने को मिलेंगे। ओके, so they are also have their foot in military aviation, because they will also manufacture कई सारे products हैं, जैसे कि not only Boeing 737, 777, these are all civilian aircrafts. Apart from that, they have F-15 Eagle, okay, F-18 Hornet. Next Harrier aircrafts, C-17 Globemaster आपने देखा होगा, एक बहुत ही बड़ी एयरक्राफ्ट है जो कि कई सारे एयरक्राफ्ट्स को ये लोग लेके जाते हैं, उसमें एयर लिफ्टर कहते हैं इसको। कितने सारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स को इनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। अगर आपने गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च किया होगा ग्लोब मास्टर, इट्स अ वेरी ह्यूज एयरक्राफ्ट दोस्तों। पता नहीं इतना पावर, इतना थ्रस्ट कहाँ से ये लोग जनरेट करते हैं। सो आप टाइप कीजिए इस लेक्चर के बाद, देखिए आप ग्लोब मास्टर। ओके, नेक्स्ट हो गया C-47 चिनूक हेलीकॉप्टर है, जिसको हमने भी खरीदा रखा है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपने अक्सर न्यूज़ में सुनते आ रहे होंगे कि मिलिट्री डिफेंस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और apart from the military aircraft, they will also develop some components, some control system also, that is airborne warning and control system. This is also very important part of any aircraft. तो ये भी आपको बोइंग के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ओके, और कई सारे ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे वार्निंग सिस्टम्स हो गया या फिर सर्वेलेंस रेडार्स हो गया, दे विल ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। ओके, प्रेजेंटली 1,65,000 जो पीपल हैं इनके अंडर काम किए जा रहे हैं विद इन 25-27 स्टेट्स। सो दिस इज अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बोइंग। आप बस गुड टू नो इन्फॉर्मेशन भी है, और कई सारे जो एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया है। और कई सारे एयरक्राफ्ट से आप थोड़े बहुत नाम याद कर लीजिए, ताकि आपको एलिमिनेशन में अगर आप कोई मैच द फॉलोइंग पूछ ले तो एलिमिनेशन में आपको इसको काम आ जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी इज लॉकहीड मार्टिन। So Lockheed Martin Corporation is also one of the American company only. Except this Airbus, all are American companies we are going to discuss now. Okay, so they will also have a foot in the aerospace products like aircraft manufacturing करना है, space launcher हो गया, या satellites को भी ये लोग manufacturing करते हैं। Okay, तो 1995 में क्या हुआ गया था, Lockheed ने और Martin Marriott दोनों combine करके इसको निकाला गया था, Lockheed Martin। And you know it is also leading contractor for the US Department of Energy, और नासा के लिए भी कई सारे कंपोनेंट्स को सप्लाई करते हैं, सैटेलाइट रिलेटेड हो गया या फिर डिफेंस सिस्टम हो गया। दे आर कम्प्लीटली सप्लाई एंड दे आर कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग द लॉकहीड मार्टिन। सो ऐसा नहीं है कि नासा सैटेलाइट्स को जो है फ्लाई कर रहा है, दे आर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। इसका मतलब जो कंपोनेंट्स है वो खुद नासा से डेवलप नहीं किया जाता है। कई सारे सब्सिडरीज कंपनीज होते हैं जिनको टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि हमको इसके प्रोडक्ट्स चाहिए, ये चाहिए हमको, ताकि हम लाइट वेट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, ताकि ये स्पेस हम रिड्यूस कर सकें। तो सारे जो सैटेलाइट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इनको सप्लाई किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट वॉज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ लॉकहीड कॉर्पोरेशन विद मार्टिन मैरियटा। ओके, सो लॉकहीड और मार्टिन दोनों मिलकर कंबाइन हो गए थे 1995 में, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नॉर्थ बेथेस्डा मैरीलैंड इन वॉशिंगटन डीसी। और इनके कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी है दोस्तों, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप, नॉट प्रोटोटाइप, दिस इज वन ऑफ द एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ लॉकहीड मार्टिन। F-16 फाइटिंग फाल्कन हो गया, मल्टी रोल फाइटर, C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट, दिस आर ऑल कम्स अंडर दिस लॉकहीड मार्टिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
Okay, or not only they will manufacture the aircraft, but they will also develop the fire control system, okay, rotary mission system, and space related activities, aeronautic activities. Okay, से सारा कुछ मार्टिन के द्वारा द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो मैंने इसीलिए इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. ओके, सो मेनली आपको एग्जाम में एयरबस और बोइंग रिलेटेड ही पूछेगा, बट एनी हाउ दे विल ऑल्सो हैव ए फूट इन द एविएशन मार्केट. लेट्स नो अबाउट दिस पीपल ऑल्सो. ओके, कभी कभार बोल नहीं सकते हैं, एग्जामिनर का दिमाग अगर फिर गया तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लॉकहीड मार्टिन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कब इसको फाउंड किया गया था और कौन से दो ऐसे जो कॉरपोरेशन से दो मर्ज होने के बाद इसको बनाया गया था, ऐसे पूछ सकते हैं. ओके, तो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट अबाउट यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज. सो यूनाइटेड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी विच इज हेडक्वार्टर इन फार्मिंगटन, जो अभी प्रेजेंट यूएस में है. एंड एक्चुअली इन्होंने रिसेंटली रेथन कंपनी के साथ मर्ज किया है अप्रैल 2020 में. ये आपको करंट अफेयर बन गया आपको, राइट. सो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. सो पूछ सकते हैं आपको विच टेक्नोलॉजीज हैज मर्ज विद द रेथन कंपनी इन 2020. ओके, और ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको यूनाइटेड टेक्नोलॉजी हैज मर्ज विद कंपनी इन अप्रैल 2020. रेथन कंपनी हो गया, दोनों का नाम आप याद कर लीजिए. अच्छा, सो नॉट ओनली दे विल मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट, दे विल ऑल्सो डील विद द एयरक्राफ्ट इंजिन्स, HVAC, एलिवेटर्स, फायर एंड सिक्योरिटी. दिस आर ऑल अदर बिजनेसेस ऑफ दिस यूनाइटेड टेक्नोलॉजी. ओके, और इसको कब फाउंड किया गया था दोस्तों? 1934 में इसको लाया गया था एज एन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, बट उसको लैटर 1970 में इसको रीनेम कर दिया गया था एज ए यूनाइटेड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन. 1970 में एक मेमोरेबल इवेंट हुआ था, क्या है आपको याद है? फर्स्ट स्लाइड में जो हमने पढ़ा था, एयरबस भी 1970 ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था. इस तरह से आप लिंकेज करके पढ़ेंगे ना तो आपको डेट्स भी प्रॉपर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और आपको जो उस फाउंडिंग ईयर और फाउंडिंग कंपनी क्या थी उस डेट वो भी आपको प्रॉपर याद हो जाएगा. तो 1934 में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन को फाउंड किया गया था और उसको रीनेम कर दिया गया था एज ए यूनाइटेड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन 1970. इसके फाउंडर कौन थे? फ्रेडरिक. ओके, फ्रेडरिक इनका नाम है, और प्रेजेंट जो सीईओ है जॉर्ज जे हेस है दोस्तों. ये भी आपको पूछ सकते हैं कि हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ यूनाइटेड टेक्नोलॉजी? जॉर्ज जे हेस इनका नाम है. तो दिस इज एनफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू यूनाइटेड टेक्नोलॉजी. इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है और इतना डीप में भी आपको एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं. ओके, तो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज GE एविएशन, जनरल इलेक्ट्रिक. दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. सो दे विल हैव ए GE एविएशन हैज ए सब्सिडरी ऑफ द जनरल इलेक्ट्रिक, और इनका हेडक्वार्टर आपको ओहियो में मिलेगा. ओके, सो एविएशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, और इन्होंने कई सारे एयरक्राफ्ट इंजिन्स को इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है. तो यहाँ पे बेंगलुरु में आपको एक म्यूजियम मिलेगा, विश्वेश्वरैया म्यूजियम मिलके. सो दे आर कम्प्लीटली डेडिकेटेड एंड रिलेटेड टू द एयरक्राफ्ट एंड मैकेनिकल थिंग्स. तो वहाँ पे मैंने जाकर देखा था, इस GE के द्वारा जो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग किए थे उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले में रखा है. इतना ऑसम है दोस्तों इंजन. अगर आपको कभी आना हुआ बेंगलुरु को, आप इस म्यूजियम को डेफिनेटली विजिट कीजिएगा. कि इतना मेटिकुलसली उन्होंने डिज़ाइन किया है एयरक्राफ्ट इंजन्स को कि आप एकदम देखकर एस्टोनिश हो जाएंगे. ओके, सो दे विल लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ जेट इंजन्स कंपोनेंट्स, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ले लीजिए या फिर कई सारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे एयरबस, बोइंग को भी ये लोग सप्लाई करते हैं. और मेन टॉपिक जो है, आपको इसको फाउंड किया गया था 1917 में. ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ओहियो में है. 1970 में भी एक इवेंट हुआ था, याद है आपको? बोइंग एरो प्रोडक्ट्स को रीनेम कर दिया गया था बोइंग एरोस्पेस कंपनी, राइट, 1970 में. अभी भी हमें पढ़ा था. और हेडक्वार्टर इसका ओहियो है, और प्रेजेंट सीईओ कौन है इसके? जॉन एस स्लैटन. ही इज अ प्रेजेंट सीईओ ऑफ GE एविएशन. दिस इज अबाउट द टुडेस लेक्चर दोस्तों. उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा. अपार्ट फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग, वी हैव आल्सो सीन अदर एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आल्सो which are not directly related to the manufacturer, but they will supply the components. उनके फाउंडिंग ईयर को भी हमने देख लिया, उसके हेडक्वार्टर्स की भी हमने देख लिया, और प्रेजेंट CEOs के बारे में भी हमने जान लिया. तो दिस इज अबाउट मिक्स ऑफ करंट एंड स्टैटिक करंट अफेयर्स. तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.